सभी दर्शकों को ऋषिपाल दुल का नमस्कार। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं जुलाना। ये जो जुलाना है सोनीपत का विधानसभा का आखिरी क्षेत्र है और आप मेरे पीछे देख रहे हो काफ़ी संख्या में यहाँ गांव से किसान आए हैं। ये किसी का आज भाग्य तय करेंगे। किसका करेंगे ये तो इनके मुंह से ही सुनाएंगे। आइए मेरे साथ। भाई सारे ने राम राम। पहले तो राम राम। खुश हो भाई साहब? अभी इलेक्शन की पूरी आंधी आई हुई है, किसको प्रधानमंत्री बनाओगे? देखिए, आज देश का जो माहौल है हाँ जी, वो इंडिया गठबंधन की तरफ है हाँ जी। और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और इन्हीं का प्रधानमंत्री बनेगा। बीजेपी का कहना है ये गठबंधन नहीं, ये तो ठगबंधन है। बीजेपी ने जो लोगों को ठगने का काम किया वो आज लोगों को ठग बता रही है। इन्होंने किसानों को 750 किसानों को मार, जो बॉर्डर के ऊपर बैठे रहे 750 किसान मारे गए। एक मुंह से एक शब्द तक प्रधानमंत्री ने नहीं बोला। आज वो किसान की बात करते हैं, मजदूर की बात करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ आज उनसे 36 वर्ग दुखी है और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है अच्छे बहुमत से। आपका शुभ नाम? संजीव बुआना जी। हाँ, संजीव बुआना, धन्यवाद जी। भाई साहब राम राम। राम राम जी। आपका शुभ नाम? अनिल कुमार, नंबरदार, गांव निडाना। लंबरदार जी, जी। मोदी साहब का कहना है कि हमने हिंदुस्तान की विदेशों में पहचान बनाई है। नहीं तो हमारी वैल्यू ऐसी होती थी जैसे यहाँ नेपालियों की होती है। तो क्या प्रतिक्रिया आपकी? सबसे पहले तो मैं आपका और आपके दर्शकों का धन्यवाद करना चाहूँगा। हाँ, आपकी बात सही है, पहचान बनाई है। पहचान उन्होंने कर्मचारी वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, चाहे किसान हो, चाहे खिलाड़ी बेटियां हैं, सरपंच हैं, पंच, सभी को पीटने में पहचान बनाई है और एक दादागिरी का माहौल तैयार किया है। पहचान बनी है, ज़रूर बनी है, हम भी मानते हैं। और जो महंगाई में बनी है, बेरोजगारी में बनी है, वो भी एक पहचान है। और जो हमारे ये अग्निवीर है, ये भी एक पहचान है। तो पहचान है, हम भी मानते हैं। ठीक है, धन्यवाद। लाट साहब, टोरादून पर आपका स्वागत है। नमस्कार जी। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को राम राम। आप एक किसान के बेटे हो। हाँ जी। किसान के हित में किसकी सरकार बढ़िया है? किसान के हित में आने वाली इंडिया गठबंधन और पीछे ही कांग्रेस सरकार है, बहुत अच्छी रही। इस सरकार ने किसानों को लाठियाँ भी मारी, किसानों ने शहादत भी दी, बॉर्डरों पर भी बैठे रहे। इनने कोई शुद्ध किसान की नहीं ली। झूठी MSP गारंटी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मुख से बोल के माफ़ी मांगी, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाएगी और ना ही MSP लागू करी गई। आज जो बर्बरता इन किसानों के साथ, सरपंचों के साथ, पटवारियों के साथ, रोडवेज कर्मचारियों के साथ, नंबरदारों के साथ, आशा वर्करों के साथ आप देख रहे हो। हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह लघु सचिवालय पर हर कर्मचारी वर्ग, व्यापारी वर्ग सब धरना दिए बैठे हैं। तो क्या ये मतलब एक सरकार की फेलियर नहीं मानी जाएगी? बीजेपी का कहना है अब तक हिंदुस्तान को 75 साल हो गए आज़ाद हुई। हाँ जी। किसान की किसी ने पेंशन नहीं करी। हमने 500 रुपये महीना यानी साल के 6000 रुपये पेंशन कर दी और धीरे धीरे ये राशि बढ़ भी जाएगी जैसे बूढ़ों की पेंशन बढ़ी। मैं आपके चैनल से प्रधानमंत्री मोदी को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि झूठा ढकोसला बंद कर दो। हमने नहीं चंदी, हम सब किसान हैं। हमने 2000 रुपये उनके नहीं चंदे। आप देना है तो MSP गारंटी कानून दो, जिससे हमारी फसल सही बिक जाए, किसान खुशहाल हो जाए। उसकी लागत प्लस मुनाफा, स्वामीनाथन आयोग C2 फार्मूला वो लागू करो, फिर किसान खुशहाल होगा। ये झूठ के प्रोपेगेंडे वोटों को लुभाने के लिए अभी पीछे ही आपने देखा होगा, हरियाणा प्रदेश में सभी BPL परिवारों के राशन कार्ड काट दिए गए। लेकिन इन्हें एक सर्वे करवाया, उसके बाद उस सर्वे में इन्हें कहा कि भाई तारीख 8 खड़ी होगी, तो हमने ये गलत कर दिया। तुरंत दोबारा बना बुझे, जिसके थे उनके तो थे, बना दिए, जिसके जो लीगल नहीं थे उनके भी बना दिए। क्यों? क्योंकि वोट चाहिए थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड वैक्सीन का इतना ज़बरदस्त प्रचार कराया कि हम कोविडशील्ड लगवा रहे हैं, और अब कोविडशील्ड कंपनी ने कोर्ट में जाके खुद मान लिया कि हमारी जो दवाई थी
जो डोज हमने लगाई थी उससे ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, पैरालाइज और बीपी आई, ये सभी हमारी दवाई से हुए हैं। सरकार ने उसके पक्ष में कहा है, सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष लेते हुए कहा है कि हमने किसी को बाध्य नहीं किया। बाध्य किया श्रीमान जी, अगर कोई बच्चा बाहर जाना चाहता था उसको पासपोर्ट के लिए बाध्य किया, कोई बच्चा नौकरी लगा था उसकी ज्वाइनिंग के लिए बाध्य किया, किसी बच्चे को किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए था उसके लिए बाध्य किया, कोविड वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाओ। और एक और बात है सबसे बड़ी, इससे बड़ा ढोंगी प्रधानमंत्री देश में नहीं होया। कोविड वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर अगर किसी भाई का हो तो खोल के देख लो, ऑनलाइन सर्टिफिकेट बने थे, उन पर प्रधानमंत्री मोदी का फोटो था। जिस दिन कोर्ट में यह बात प्रूफ होगी कि यह दवाई खतरनाक और हानिकारक थी, जानलेवा थी, उसी दिन से आप अब खोल के देखो प्रधानमंत्री का फोटो ही गायब है। आप प्रधानमंत्री का तोहमत लगा रहे, वो अपने घर से नहीं बने, आम पब्लिक ने चुना है। धन्यवाद आपका। ईश्वर जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हो? ठीक है जी। मजबूत हो? जो मजबूत तभी आ गए। एक बात आइयो, हाँ जी। अभी सोनीपत से हाँ जी। 2 उम्मीदवारों की टक्कर है, हाँ जी। बीजेपी की और कांग्रेस की। हाँ जी। मोहनलाल बडोली और सतपाल ब्रह्मचारी। ठीक है जी। इनमें से किसको चुनना चाहते हो? इसमें हम खिलाफ नहीं है किसी का, हम इनकी नीतियों के खिलाफ है। हम इनकी नीतियों के खिलाफ। हाँ, जब ये कहें कि भाई जब ये प्रधानमंत्री को बने हैं तो जनता ने वोट गिर के तो बनाए थे। जब जनता ने वोट गिर के बनाए, जब हम दिल्ली में जावा, जब ये लठ मारे, चाहे आशा वर्कर हो, मिड डे मील हो, कर्मचारी हो, किसान हो, सरपंच हो, चाहे पत्रकार हो, पत्रकार भी नहीं छोड़ रखे, आम जनता ने क्या छोड़ेंगे। तो हम इनकी नीतियों से खिलाफ हैं। अब ये गठबंधन जो सरकार है इसके अंदर हम पूरा जोर लगाएंगे। जैसे पहला ये बने थे इससे भी आगे जोर करें, और गांव में जाकर कोरे, इससे जनता दुखी है। तो यही है जी पत्रकार साहब, आपको तो यही हम बता रहे हैं जी। और जो आज ये बात कह रहे हैं तो ये पूरी धून साहब और पत्रकार साहब जो आप कह रहे हो, और आपका जो है तो आपका चैनल रोज हम देखा को रहे, तो आज है नहीं तो आज हम इसके साथ ये गठबंधन के साथ नहीं है कि ये आगे कुछ न कुछ करेंगे। हमारे साथ मुकेश जी जुड़े हैं, एक किसान नेता। और मुकेश जी, टोड़ा दून पर आपका स्वागत है। नमस्कार जी। अभी हाँ जी। पूरी आंधी आई हुई है इलेक्शन की, हाँ जी। किसको वोट दोगे? कांग्रेस को। मोदी को क्यों नहीं? ये एक भ्रष्टाचार प्रधानमंत्री है, इससे बड़ा ढोंगी कोई नहीं है। ये बहुत बड़ा ढोंगी है, किसानों को मरवाता है, पिटवाता है, आशा वर्करों को पिटवाता है, मास्टरों को हटा देता है, पीटीआई बगैर बैठा दिए। इससे भ्रष्टाचार सरकार कोई नहीं है, सबसे बढ़िया सरकार है कांग्रेस की सरकार। बीजेपी का कहना है हमने देश को जो नई दिशा दी है ना, वो आज तक किसी ने नहीं दी। कांग्रेस का 60-65 साल राज रह गया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। हमने देखो जगह जगह पे हाईवे बनवा दिए, बिजली का प्रबंध कर दिया। ये जो भी है जी, ये सारा कांग्रेस ने पहले से ही पास करवाया हुआ था। सब कुछ कांग्रेस ने करवाया था, ये पहले से ही पास हो गया था। और बीजेपी ने तो कुछ नहीं करवाया। ये एक ढोंगी है, इसकी सरकार है, इसलिए ये लोगों को दबाना चाहती है। कुछ नहीं, ये चाहती है कि इलेक्शन होना ही बंद हो जाए और हम रह जाएं। ये नहीं होगा भाई साहब, पब्लिक का आशीर्वाद रहा और ब्रह्मचारी को जीत गए, तो क्या कहना चाहोगे आप? देखो जी, सबसे पहले तो मैं अगर कांग्रेस की सरकार आती है, ब्रह्मचारी जी जीतते हैं, हाँ जी, तो स्वास्थ्य शिक्षा पर विशेष ध्यान रहेगा। और चाहे वहाँ इनका ध्यान रहे लड़कियों की और हिफाजत का, हमारा वो रहेगा मेन मुद्दा। ये थे हमारे साथ किसान नेता, और बने रहिए टोड़ा दून के साथ। मैं हूँ जुलाना से। जय हिंद, जय भारत।